क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको क्या कहा था कि आयोटा की वैल्यू को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड वे से आप यूज़ करते थे उसको आप यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल है, ठीक है। अब कोई ऐसा टेबल देखिए कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 9 आ जाए, तो ऐसा तो कोई टेबल नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है, 9 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो आपने 8 और 1 सेपरेट कर लिया। अब आपने पहले पावर में 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट बनाना है। 2 के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, वो है 4, और ये आयोटा 1 जो है ऐसे ही रह जाएगा 4। अब आपने स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई वैल्यू नेगेटिव है और पावर आपकी इवन है, ठीक है, कोई भी नंबर इवन नंबर है, और अगर आपकी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो नेगेटिव है और पावर आपकी ऑड नंबर है कोई, ठीक है, अगर इवन नंबर आपकी पावर है तो जो भी अंदर वैल्यू है उसका आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। वो नंबर तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे, मगर साइन जो होगा वो आपका प्लस आएगा। इस तरह अगर आपकी पावर ऑड हो जाए और अंदर वैल्यू नेगेटिव हो तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो उस वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 इवन नंबर है, ठीक है, तो हमने 1 को ऐसे नहीं करना कि हम बार बार लिखें और मल्टीप्लाई करें, ऐसा कुछ आपने नहीं करना। आपने बस जो ये रूल्स हैं वो अप्लाई करने हैं, ठीक हो गया। आपके पास +1 हो गया और आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिर्फ आयोटा रह जाता है। इस क्वेश्चन में आपने जो है इस वैल्यू को, जो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 था, आपने सिंप्लीफाई करना है। हाँ, आपने बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने को कहें तो आप 0 + आयोटा की शेप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब क्वेश्चन 3 का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आयोटा की वैल्यू 13 है। देखिए, हमारे पास जो है आयोटा स्क्वायर -1 है, मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है। क्या कोई टेबल आप ऐसा जानते हैं जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 13 दे दे? नहीं ना, ऐसा तो कोई टेबल नहीं है। फिर हम ऐसे करते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। आयोटा 12 और आयोटा 1, ठीक है। अब 12 आपके पास एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं यहाँ आयोटा की पावर 2 लगाऊं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास 12 आ सकता है। ऐसा कौन सा नंबर है? 6 2 टाइम 12। अब ये आयोटा साथ ही रहेगा इसके। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें। रूल अब आपके पास वही है, मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर आपके पास पावर जो है वो इवन आ जाती है, ठीक है। अब ये इवन है ना, तो 1 को तो आप जितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, मगर फैसला लेना है कि साइन क्या आएगा। तो इवन अगर पावर है तो साइन आपके पास प्लस आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया? आयोटा आपके पास 1 आयोटा इंटू 1 आयोटा आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब ये देखिए 28 आपके पास इवन नंबर है, ठीक है। तो फिर आपको आयोटा स्क्वायर जो है ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, जिसकी वैल्यू -1 है। तो अगर मैं इसकी पावर 2 लिखूं, पहला स्टेप आपने लेना ही यही होता है, और ब्रैकेट में एक ऐसा नंबर लगाना होता है जो इस 2 से मल्टीप्लाई हो तो 28 दे दे, तो आपके पास 14 है। इन केस आपको टेबल ढूंढना मुश्किल है तो एक और रास्ता भी मैं आपको बता दूं कि वो आप यूं भी कर सकते हैं। देखिए, डिवाइड करके भी वो नंबर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ -1 हो गया 14। अब 14 आप मुझे बताओ ऑड है कि इवन है? ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास पावर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। नंबर 4 पार्ट इसका देख लें। अब ये किसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास यहाँ माइनस साइन आ गया, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब माइनस को आयोटा से सेपरेट करो और 21 यहाँ पर पावर ही रहेगा। -1 की भी पावर 21 है और आयोटा की भी पावर 21 है, ठीक है। अब मेरे पास दो तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही है। एक मुझे आयोटा स्क्वायर ढूंढना है, एक मुझे ये चीज़ देखनी है कि क्या पावर मेरी इवन है कि ऑड है, ठीक है। अगर ऑड है तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी, और अगर इवन है तो मेरी वैल्यू प्लस में आएगी। यहाँ पर तो ये फैसला हो गया कि आपके पास 21 क्या है? ऑड है, तो इसका मतलब है ये -1 आएगा। अब आ गया 21। क्या कोई एक ऐसा नंबर है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास 21 आ जाए?
ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं मेरे पास, तो फिर एक ही रास्ता है, हम उसके फैक्टर्स बना लें, ठीक है, 20 और 1, ठीक है। अब हम ऐसे कर लेते हैं, ये 1 को तो इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लिखूंगी मैं, और यहाँ बाहर एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि 2 से मल्टीप्लाई हो तो 20 आ जाए। -1 इंटू आयोटा आ गया, यहाँ -1 और 10 आ गया। अब आपके पास 10 ऑड है कि इवन है, ठीक है, 10 आपके पास इवन है क्योंकि आपके पास 2 के टेबल में ये डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप जब ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये आपके पास +1 हो जाएगा। अब प्लस इंटू माइनस आपके पास क्या आ जाता है, माइनस आयोटा, ठीक हो गया। ये आपका यहाँ पर आंसर इसका निकल आया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, ठीक है। अब ये जो 3 है, इस 3 के ऊपर भी पावर है और ये आपके पास इस आयोटा के ऊपर भी पावर है, ठीक है ना। मैं ब्रैकेट नहीं बना रही, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बनाना चाहते तो कोई मसला नहीं, बना सकते। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आ जाता है। अब यहाँ पर भी मसला ये है कि मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं कि मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3 मिल जाए, तो फिर हमारे पास एक ही सोल्यूशन रहता है कि हम इसके फैक्टर्स बना लें, ठीक है। 27 तो ऐसे ही आ गया, ये आयोटा शुरू में आप लिख दें और आयोटा स्क्वायर। अब 27 आयोटा ये आ गया और इसकी आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहाँ पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपको ये पता चला कि इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा -27 आयोटा। अब इसका जो है, इसका एक और पार्ट आपका रह चुका है क्वेश्चन का, मैं यहीं पर उसका पार्ट कर दूं आपके लिए। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 6 रहता था, ठीक है। -2 आयोटा आपके पास आ गया 4, ठीक है। अब आप ऐसे करें कि -2 के ऊपर पावर 4 ले लें, आयोटा की पावर 4 ले लें, ठीक है। अब 2 तो आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 वो तो आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। मगर आपने साइन क्या लगाना है, प्लस का, क्योंकि इवन पावर है। ये भी आपको 2 आराम से दे देगा क्योंकि आपके पास 4 इवन नंबर है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आपने सिंपली उसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपके पास यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, आंसर आपका आ जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पर आप क्या क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर दूं। सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, इस फॉर्म में आपको शो करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो करना है अब आपको। अब देखिए हम कैसे करते हैं। पहले तो हमने इसको सॉल्व करना है, ये इवन नंबर है, हमारे लिए काम आसान हो गया। मैंने यहाँ 2 लिखना है, पावर ऐसी लिखूँ कि 2 से मल्टीप्लाई हो तो 6 आ जाए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, अब इसकी वैल्यू आप यूज़ करें, ठीक है। पावर आपकी ऑड हो गई तो साइन आपका क्या आ जाएगा, वो -1। मैं एक और ब्रैकेट बना लूँ ताकि मैं इस चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। प्लस इंटू माइनस, -9 आ गया। 9 में साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करें, 8 आ गया। उन्होंने आपको कहा इस तरह से लिखे, ये रियल पार्ट है। अगर मुझे इस तरह से शो करना है तो फिर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट के साथ 0 लगा लूँ, क्योंकि रिवर्स में अगर रीड करो तो आपके पास 8 ही आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने इस तरह से शो करने को कहा है तो हम ऐसे शो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखो तो आपके पास यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा और 0 + 8 ही आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में शो करना है। इसको देखिए अब कैसे करते हैं। 17 है, अब 5 तो आपके पास ऑड है नंबर है, अब आप इसके फैक्टर्स बना लें, ठीक है। अब आपने किया -17 और ये आपके पास आ गया आयोटा 2 और 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है और आयोटा के साथ, ठीक हो गया। यहाँ -1 और 2 हो गया आपके पास। इवन है आपके पास पावर, तो आप क्या करोगे, +1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे आयोटा के साथ, -17 और प्लस आयोटा। अब आपने किस फॉर्म में शो कर दिया, इस फॉर्म में शो कर दिया। इसको a ले लो और ये आपके पास b पार्ट हो गया, ठीक हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपने शो कर दिया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3, 4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके थर्ड पार्ट है।
यहाँ पर आप आराम से इसमें से 2 सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है, और 13 आयोटा। यहाँ -1 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और 13 आयोटा, ये प्लस आ जाएगा -13 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने इसको शो कर दिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ प्लस है या माइनस है, मगर पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट लिख के, तो ये जो दोनों कंबाइन इस तरह फॉर्म में लिखे जाते हैं तो फिर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब इसका अगला पार्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4 का फोर्थ पार्ट अब हम करते हैं। 5 आपके पास ऑड नंबर है तो आप इसके फैक्टर्स बना लें। यहाँ पर आप अब आयोटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें। ये इवन नंबर है आपके पास, पावर इवन है आपके पास, तो +1 आ जाएगा, ठीक है। 21 ये आयोटा प्लस 21 आयोटा। अगर मैं आपकी समझ के लिए यहाँ 1 लिख दूँ तो आप दोनों को ऐड करें तो 22 हो जाएगा, 22 आयोटा। अब अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो इमेजिनरी पार्ट तो इसमें 0 है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये देखिए ये a + b आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देख लें। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो आप इसके फैक्टर्स बना लें। इसके फैक्टर्स आपके बन गए। अब इसमें आपको एक इवन नंबर दिखता होगा। अब इसका आयोटा स्क्वायर लें 2, और ये आयोटा, फिर इसका आयोटा स्क्वायर लें 2 3 टाइम्स 6, जैसे यहाँ 2 2 टाइम 4 आ रहा था। रिवर्स में रीड करें तो आपको पता चल जाता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है। अच्छा, यहाँ आपके पास आ जाएगा आयोटा, यहाँ -1, और यहाँ पर ऑड आ जाएगी, 3 वे पावर आ जाएगी। यहाँ तो आपके पास +1 और साथ में आयोटा आ गया, मगर ये आपको -1 देगा और आयोटा साथ में आ गया। ये आयोटा आ गया, ये माइनस आयोटा आ गया। अब आप देखें सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका 0 आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 का 6th पार्ट। ये भी इवन है, ये भी इवन है। अगर आपको चेक करना है, क्योंकि हमें 2 चाहिए होता है ना, तो 74 को 2 पे आप डिवाइड कर लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा वो नंबर कौन सा नंबर है, ठीक है। तो आपको इससे बहुत इजीली पता चल जाता है। इसी तरह आप 100 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 5 टाइम 10, या आप देखो आपके पास 50 आ जाता है, ठीक है ना। अब आपके पास आयोटा 2 हो गया और यहाँ पर 37, यानी आपको ये इस तरह से ज़रा जल्दी समझ आ जाता है। यहाँ पर आ गया 50। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है, आप -1 लिखें। अब 37 अब आपके पास इवन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। जब ये इवन नहीं है तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। ये माइनस ऐसे ही रहा, मगर 50 आपके पास ऑड है, जिसकी वजह से ये 1 अब पॉजिटिव होकर निकलेगा, मगर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी एक साइन था। सेम साइन होने की वजह से नंबर आपके पास ऐड हो गए। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो फिर आप यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये ए है और ये आपके पास बी आयोटा है, ठीक हो गया।